भारत की फाइटर जेट LCA तेजस मार्क 1A की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब खबर आ रही है कि देश के एडवांस फाइटर प्लेन LCA तेजस मार्क 2 के उत्पादन से पहले ही कई देशों को इस फाइटर प्लेन का बेसब्री से इंतजार है। लगातार तेजस में लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। और क्या है प्लान बी, जिस पर भारत ने अभी से ही काम शुरू कर दिया है। मैं दीपक कुमार पांडे और आज जानेंगे इस विषय को विस्तार से। तेजस मार्क 1A की मांग को लेकर भारत सरकार की कई देशों से बातचीत हो रही है, मगर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि कम से कम 16 देशों ने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A और MK2 के विवरण के लिए भारत से संपर्क किया है। इसके साथ ही लड़ाकू विमान के उत्पादन दर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त एजेंसियों की पहचान करने के लिए प्रयास जारी है। बता दें कि 4.5 पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान LCA तेजस का अधिक उन्नत और घातक संस्करण है, जो वर्तमान में डिजाइन और विकास के चरण में है। इस एडवांस फाइटर प्लेन की बढ़ती मांग को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने कमर कस लिया है। प्लान ए के तहत कंपनी पहले इसे अपने ही प्लेटफॉर्म से प्रोडक्शन कर देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ बाहरी देशों को एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रही थी, मगर इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कंपनी इसके अलावा निजी उत्पादन एजेंसियों की पहचान करने में जुटी है, जो उन्नत विमानों के उत्पादन में तेजी ला सकते हैं। HAL भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। फिलहाल HAL लीड इंटीग्रेटर हो सकता है, जो सभी मैन कंपोनेंट और सिस्टम को एक साथ रखने, फ्लाइंग टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसके प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए उससे आगे प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत होगी। सरकार ने इसकी कॉस्ट कटिंग और बेहतर एक्सपोर्ट के लिए इस फाइटर जेट के कम्पिटिटिव प्राइस सुनिश्चित करने की मांग की है। दरअसल यही एक विशेषता है जो इसे आकर्षित करता है। दूसरी विशेषता इसकी फीचर है, जो उन्नत देशों के उन्नत फाइटर प्लेन को मात देने की क्षमता रखता है। 16 देश जो इसमें रुचि ले रहे हैं, उनमें से इस मामले में मलेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इजिप्ट और इंडोनेशिया से बातचीत जारी है। लेकिन पूर्वी एशिया की बात करें तो यहाँ वियतनाम, सिंगापुर, पश्चिम देशों में अर्जेंटीना, ब्राज़ील और दक्षिण अमेरिकी देश के कई और देश कतार में खड़े हैं, जो इसकी जानकारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यूरोपियन देशों में तुर्की के कई दुश्मन देश भी इस कतार में खड़े हैं। हालांकि सरकार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी तक देश के एडवांस स्वदेशी फाइटर प्लेन के निर्माण में मेक इन इंडिया निर्मित इंजन लगाने को लेकर बात चल रही थी, जो कि फंसती हुई दिखाई दे रही थी। इसी वजह से इसके विकास में यह कार्य लेट होता जा रहा था, मगर अब भारतीय फाइटर प्लेन में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बनाए जाएंगे, जो MK2 को और शक्तिशाली बनाएंगे। खबर के अनुसार इस फाइटर प्लेन के पहले प्रोटोटाइप की पहली उड़ान दिसंबर 2024 में होने की उम्मीद है। इसके बाद लड़ाकू विमान के 3 और प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाना है। यह फाइटर प्लेन दिसंबर 2027 तक सभी 4 प्रोटोटाइप के लिए पूरे तरीके से फ्लाइंग टेस्ट के साथ LCA मार्क 2 के डिजाइन और विकास को पूरा कर लेंगे। इसके बाद फिर इंडियन एयर फोर्स यानी IAF के लिए LCA मार्क 2 के उत्पादन में प्रवेश करेंगे। फ्लाइंग टेस्ट होने से पहले प्रमुख हथियारों का प्रारंभिक सेट डिजाइन द्वारा विमान में एकीकरण किया जाएगा। इससे यह फायदा होगा कि इसमें विंग टिप मिसाइल, 2 से 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और स्मार्ट बम लगाए जा सकेंगे। भारतीय वायुसेना ने LCA तेजस MK2 के 10 स्क्वाड्रन की मांग की है। अभी तक की सूचना के अनुसार यह फाइटर प्लेन 2 चरणों में सौंपा जाएगा। शुरुआत में 6 स्क्वाड्रन और बाद में 4 स्क्वाड्रन सौंपे जाएंगे। नवीनतम F414 GE फाइटर जेट इंजन LCA तेजस के MK2 वेरिएंट को पावर देंगे। अमेरिका स्थित जनरल इलेक्ट्रिक से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद इंजन पूरी तरह से भारत में ही निर्मित होंगे। अमेरिकी सरकार के एक पत्र में विस्तार से बताया गया है कि इंजन के निर्माण भारत में 100% विनिर्माण के साथ किया जाएगा। खबर यह भी है कि यह डील 3 सप्ताह के भीतर हो सकते हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।